दोस्तों, आज की कहानी है। बहू काम करना इतना ही बोझ लगता है तो मायके में ही पड़ी रहती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सारू की आवाज लगाते हुए राधिका जी गुस्से से छत की सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और सीधा आंगन में आकर मूंग के दाल की बनी मूंग बड़ी आम के अचार को पूरे आंगन में फैला देती हैं और साथ में बारिश से भीगे सारे कपड़ों को मरोड़ कर फेंक देती हैं, जिसे देखकर सारू डरी सहमी आंगन के खंभों के पीछे खड़ी होकर हतप्रभ राधिका जी को देखने लगती हैं। सारू को सामने पाकर राधिका जी अपना आपा खो देती हैं और जोर जोर से सारू को डांटने लगती है। लापरवाह कामचोर, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे मुंह उठाकर मेरे सामने खड़ी हो गई? अरे इतनी मेहनत से मैंने ये मूंग बढ़िया और आम का अचार बनाई थी और तू उसे ऐसे ही पानी में भीगने छोड़ाई। काम करना इतना ही बोझ लगता है तो मायके में ही पड़ी रहती। अपने बाबूजी को कहना था ना ब्याह नहीं करने को, खामखा मेरे माथे मढ़ दिया तेरे माँ बाप ने। माँ बाप के नाम का उलाना सुनते ही सारू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बिना अपनी सफाई दिए आंगन से सारे मूंग बढ़िया बटोरने लगती है। तब तक राधिका जी की बेटी तरु आ जाती है और वह भागकर सारू को हटाते हुए धीरे से कहती है, भाभी आप मुन्ने को देखिए, मैं कर देती हूँ। नहीं दीदी आप जाइए, मैं कर रही हूँ। अरे करने दे तरु, तेरी भाभी को एक नंबर की कामचोर जो हो गई है, एक काम भी ढंग से कर नहीं पाती और कुछ बोलो तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ बाप ने आंसू बहाने के अलावा कुछ सिखाया जो नहीं है। माँ बाप की बार बार बेइज्जती सुनकर सारू उठकर जाने लगती है। तभी तरु उसका हाल पकड़ देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी को कोसने से अच्छा मुझे कोसो, क्योंकि गलती भाभी की नहीं मेरी है। भाभी ने कहा था मुझे सत से उतार लाने पर मैं ही भूल गई थी। क्यों तेरी भाभी के पैर में मेहंदी लगी थी जो महारानी सल नहीं सकती थी। रहने दे तरु, ये तुम्हारी भाभी की रोज रोज की आदत है, इसीलिए भाभी का बचाव करना बंद करो। और हाँ, ये तो बता कि तेरी भाभी ऐसे क्या कर रही थी जो आसमान की बारिश दिखाई नहीं दिया महारानी को। अरे बस भी करो माँ, भाभी को जली कटी सुनाना हर बार भाभी गलत नहीं होती है माँ, ये बात क्यों नहीं समझ पाती हैं आप। और हाँ माँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मासिक धर्म आने के कारण भाभी को रसोई में काम करते करते शक्कर आ गया था और वो गिर गए थे, इसलिए वह कमरे में आराम कर रही थी। और हाँ माँ, आप ही कहती हैं न कि मासिक धर्म के समय आसार बड़ियों को सुने से वो खराब हो जाते हैं, इसलिए वो मुझे बोलकर चली गई थी अपने कमरे में। वो तो मैं अपने दोस्तों से बात करने में इतनी खो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि छत पर मूंग बढ़िया और कपड़े सूख रहे हैं। तरु के मुंह से सस जानकर राधिका जी कहती हैं, हाँ तो तेरी भाभी की जुबान में ताला लगा था जो बोल नहीं सकती थी। खामोखा मेरा सारा खून सुखा दिया, पर माँ
तुमने बोलने ही कब दिया बेसारी को जो बोलती। आज बड़ी पक्ष ले रही हैं अपनी भाभी की, गुस्से से बिन बिनाई हुई राधिका जी कहती हैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, बल्कि वो सस है वो बता रही हो माँ। अगर कल को मेरी भी शादी होगी और मेरे साथ ऐसे आप लोगों को भला बुरा कहेगी और मुझे हर बात पर ताना मारेगी, तब आपको कैसा लगेगा माँ? दुख के साथ गुस्सा भी आएगा ना, और मेरे पर क्या गुजरेगी कभी सोचा है आपने? नहीं ना, पर मैं सोचती हूँ क्योंकि मुझे आपके रूप में एक माँ के साथ साथ एक सास भी दिखती है जो माँ से बिल्कुल अलग है, जिन्हें बेटी का दुख तकलीफ दिखाई देता है पर बहू का नहीं। माँ, अगर मैं भाभी की जगह रहती ना तो कब का ना आपको उल्टा जवाब दे सुखी रहती, पर भाभी को देखो, उनके संस्कार को देखो। आप कितना भी बुरा बोलती हैं वो शुभ साफ सुनकर आंखों से आंसू बहा लेती हैं और फिर हर दिन जुट जाती हैं सबको खुश करने में। क्या ये उनका बड़पन नहीं है? तरु के मुंह से कड़वी सच्चाई सुनकर राधिका जी एक नजर अपनी बहू सारू को देखती हैं, जो अभी भी अपने सिर झुका कर आंखों से आंसू बहा रही थी, जिसे देखकर राधिका जी सारू से कहती हैं बहू मुझे माफ कर दे, मैं सास बनने के चक्कर में एक माँ बनना भूल गई थी। और फिर सारू और तरु दोनों को अपने गले लगा देती हैं। हम औरतें पता नहीं क्यों सास बनने के बाद एक माँ की भूमिका को कहीं पीछे छोड़ाते हैं। अगर हर सास माँ ही रहे तो हर वो बेटी बनने को तैयार रहेगी, क्योंकि आदिकाल से सास की सभी इन्हीं कारणों से धूमिल हो चुकी है, जिसे सुधारना ही होगा ताकि हर बहू गर्व से कह सके ये मेरी सास नहीं अपितु मेरी